हेलो गाइस, वेलकम टारगेट सिविल सर्विसेज। तो चलिए आज हम लोग करेंगे टेस्ट नंबर 9। ठीक है, इससे पहले 8 टेस्ट कर चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ में अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहां से जाकर भी स्टडी कर सकते हैं। सो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2020 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में शामिल है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, साथ में आप भी सॉल्व करते रहिए। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पर विचार कीजिए। पहला है, ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा, इसका एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है, ठीक है, तथा क्षारीय होता है। तीसरा कह रहा है, इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। चार ऑप्शन है इसमें से, यकृत, प्लीहा, अग्नाशय एवं लाल ग्रंथि। अब यहाँ पे बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा। चलिए, यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी अग्नाशय की बात हो रही है। यानी ये जो 3 कॉलम है ये अग्नाशय के बारे में बात कर रहे हैं। अब आइए समझते हैं इसको। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहते हैं। क्लियर फ्रेंड क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। पहला है जीवाणुओं को, दूसरा है कवकों को, तीसरा है पादपों को। चलिए, अब इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सोचिए और समझिए। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी सभी को। जीवाणु, कवक एवं पादप, ये तीनों को विषाणु क्या संक्रमित कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं इसको डिटेल से। विषाणु अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। विषाणु जीवित कोशिका से युक्त किसी भी प्राणी को संक्रमित कर सकते हैं, जैसे पशु, पौधे, कवक, जीवाणु। क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है स्याही का सोखना, ऑप्शन बी है भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ऑप्शन सी है सूती कपड़े पर जल का फैलना, ऑप्शन डी पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। चलिए, अब इसका राइट ऑप्शन देखिए। यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। अब आइए समझते हैं इसको फ्रेंड। दैनिक जीवन में केशिकत के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सोखते द्वारा स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ठीक। पौधे की जड़ों से जल पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत के अतिरिक्त प्रस्वेदन ससंजन क्रियाएं भी उत्तरदायी हैं। क्लियर हुआ क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ताप के बढ़ने से द्रव की श्यानता डैश बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है। द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकती है। चलिए, यहाँ बताइए इसका राइट ऑप्शन। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी घटती है। आप नोट भी करते चलिएगा, ओके। चलिए आइए समझते हैं इसको। चलिए फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ऑप्शन है नीला प्रकाश, ऑप्शन बी है हरा प्रकाश, ऑप्शन सी है लाल प्रकाश, ऑप्शन डी है पीला प्रकाश। अब यहाँ पे उच्चतम ऊर्जा की बात हो रही है, तो ध्यान दीजिएगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट ऑप्शन देखिए। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन है, यानी नीला प्रकाश। अब आइए समझते हैं इसको। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। एक बात क्लियर हुई। दृश्य प्रकाश किरणों में बैंगनी, जामुनी एवं नीले रंग का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है तथा लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। इसलिए नीले रंग की ऊर्जा अधिकतम एवं लाल रंग की न्यूनतम होती है। बात क्लियर हुई। यानी नीले रंग की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होगी और लाल रंग की ऊर्जा सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक एवं नीले रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए। अब ये देखते हैं अगला क्वेश्चन।
जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता। बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है पुतली के आकार में परिवर्तन। ऑप्शन बी कह रहा है लेंस के व्यास व फोकस दूरी में परिवर्तन। ऑप्शन सी कह रहा है रोडोप्सिन का विरंजक व पुनः विरचन। ऑप्शन डी कह रहा है आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। चलिए अब बताइए इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, सोच समझ के बताइएगा फ्रेंड। सो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। कब? जब हम तीव्र प्रकाश से किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ देर तक काला दिखाई देता है। ओके, अब आइए समझते इसको। जब कोई मानव तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो मानव नेत्र अपने को उस अंधेरे के प्रति अनुकूलित करता है। फलतः कुछ समय के बाद उसे वस्तुएं दिखाई देने लगती है। आंखों में स्थित कोन फोटोरिसेप्टर तीव्र प्रकाश की स्थिति में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूलन होते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? कोन फोटोरिसेप्टर की। ओके, क्या करते हैं? ये स्थिति में कार्य करने हेतु अधिक अनुकूलित होते हैं। कब? जब तीव्र प्रकाश हो। ओके, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा अर्धचालक है? सिलिकॉन, क्वार्ट्ज, सिरेमिक्स, जर्मेनियम। निम्न विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अब यहाँ पे आपको सही उत्तर बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। चलिए 5 सेकंड टाइम लीजिए। इसका राइट ऑप्शन कौन सा है ये बताइए। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी पहला और चौथा। ठीक है, यानी सिलिकॉन, योम, जर्मेनियम। क्लियर? अब आइए समझते इसको। अर्धचालक युक्तियों के निर्माण में सिलिकॉन का सबसे अधिक प्रयोग होता है। पहले जर्मेनियम का प्रयोग व्यापक था, किंतु उसकी उष्ण अतिसंवेदनशीलता के कारण सिलिकॉन ने इसकी जगह ले ली। क्यों? उसमें अति संवेदनशीलता यानी उष्ण अति संवेदनशीलता की वजह से। क्लियर बात? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? अब यहाँ पे प्रकृति और अनुचुंबकीय की बात हो रही है। ऑप्शन ए है लौ, ऑप्शन बी है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। 4 ऑप्शन आपके सामने। चलिए इसका राइट ऑप्शन बताइए। अब यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ठीक है, क्या है? प्रकृति में अनुचुंबकीय है। अब आइए समझते इसको। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ हैं जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में आंशिक रूप से चुंबकित होते हैं तथा किसी अतिचुंबक के समीप लाए जाने पर ही आकर्षित होते हैं। ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, एल्युमिनियम। तो ये आप नोट भी कर सकते हैं, ये अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। कौन? ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम, योम, एल्युमिनियम। क्लियर क्वेश्चन फ्रेंड? अब एक देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जेली बनाने के लिए कौन सा फल सबसे उपयोगी होता है? आम, पपीता, अमरूद, कैथ। चलिए इसका राइट ऑप्शन बताइए फ्रेंड। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अमरूद। अब आइए इसको समझते हैं। पपीते में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है जो जिलेटिन को सेट नहीं होने देता। आम और कैथ में पेक्टिन की उपस्थिति क्रमशः कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है। अमरूद में पेक्टिन की उपस्थिति के लिए ये शर्त अनिवार्य नहीं है। क्लियर? यानी पपीते में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है, जबकि आम और कैथ में पेक्टिन की उपस्थिति कच्चे और पूर्णतः परिपक्व होने पर निर्भर करती है, जबकि अमरूद में पेक्टिन की उपस्थिति के लिए ये शर्त अनिवार्य नहीं है। क्लियर क्वेश्चन? अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए डलबर्जिया, ऑप्शन बी है सेड्रस, ऑप्शन सी है क्वार्ट्ज, ऑप्शन डी है ऑर्जिमोन।
चलिए, अब इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कॉर्कस। अब आइए समझते इसको। कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। तो पहली बात क्लियर हुई, यानी प्राप्त किससे होती है? ओक नामक वृक्ष की छाल से, जिसका वनस्पतिक नाम क्वाकर्स सुबर है। ठीक है, क्या है नाम? क्वाकर्स सुबर। इस पौधे की उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कार्क अनियमित आकार का, पतली वित्ती वाला तथा मोम युक्त कोशिकाओं वाला होता है। क्लियर फ्रेंड? सो फ्रेंड, ये रही वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।